अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो डेली बेसिस पे हम अपने घर को क्लीन कर ही रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे घर की ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो डेली रूटीन की क्लीनिंग में उस तरह से क्लीन नहीं हो पाती और फिर टाइम के साथ साथ ये डल हो जाती हैं, या तो इन पर कोई टफ किस्म के स्टेन्स आ जाते हैं, इनकी चमक मांद पड़ जाती है। इसीलिए घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ों की क्लीनिंग के लिए आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि हमारे किचन में यूज़ होने वाले प्लास्टिक की प्लेट्स और बाउल्स वगैरह टाइम के साथ साथ येलो पड़ने लग जाते हैं और समटाइम इन पर टफ किस्म के स्टेन्स आ जाते हैं जो नॉर्मल क्लीनिंग से साफ नहीं होते। इसी तरह से हमारे जो स्टील के स्पून्स होते हैं, जैसे जैसे हम उन्हें यूज़ करते जाते हैं वो डल होने लगते हैं और उनकी चमक मांद पड़ती जाती है। और फिर वॉशरूम की जो एसएस की टैप्स होती हैं उनको क्लीन करना और उनकी शाइन को बरकरार रखना एक स्यापा ही है। इसी तरह से फ्लोर टाइल्स पर भी समटाइम टफ किस्म के स्टेन्स लग जाते हैं या किचन टाइल्स पे ग्रीस आ जाती है, तो इसको क्लीन करने के लिए भी एक ज़बरदस्त फार्मूला आपसे शेयर करने वाली हूँ। चलिए फिर टाइम वेस्ट किए बगैर आज के इस बहुत ही यूजफुल सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा फर्स्ट हैक है प्लास्टिक की प्लेट्स और बाउल्स वगैरह को क्लीन करने से रिलेटेड। प्लास्टिक की जो प्लेट्स होती है या बाउल्स होते हैं, वक्त के साथ साथ ये पीले पड़ने लगते हैं, इनकी चमक बिल्कुल ख़त्म होती जाती है और सम टाइम इन पर ऐसे स्टेन्स लग जाते हैं जो नॉर्मल जब हम इन्हें वॉश करते हैं तो साफ नहीं होते। तो आज इस हैक से न सिर्फ बर्तनों का पीलापन ख़त्म होगा बल्कि इनकी चमक भी वापस आ जाएगी। सारे स्टेन्स विद इन 2 मिनट साफ हो जाएंगे और आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने इन्हें न्यू ही बाय किया हो। इसके लिए बस आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है ब्लीच। जी हाँ, वही ब्लीच जो हम कपड़ों से स्टेन्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने फ्यू ड्रॉप्स ब्लीच के डाल देने हैं उस प्लेट या बाउल पे जिस पर स्टेन्स लगे हों और फिर इस तरह से उसे अच्छे से फैला देना है। उसके बाद बेशक आप ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दें और पानी में डिप करके इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। थोड़े टाइम के बाद जब आप देखेंगे तो न सिर्फ स्टेन्स ख़त्म हो चुके होंगे बल्कि इनका पीलापन भी बिल्कुल दूर हो चुका होगा और ये उसी तरह से वाइट और ब्राइट हो चुकी होंगी। बस इसके बाद आप इन्हें नॉर्मली जो डिश वॉशिंग सोप होता है उससे साफ कर लें। ब्लीच की स्मेल भी खत्म हो जाएगी और प्लेट भी एकदम से चमक उठेंगी। इसी तरह से हमारे घर में जो स्टील के स्पून्स और फॉक वगैरह होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी डल लुक देने लग जाते हैं, इनकी चमक खत्म हो जाती है और इनके ये जो ग्रूव्स वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर भी कुछ ऐसी मैल सी फंस जाती है जो नॉर्मल जब हम क्लीन कर रहे होते हैं तो साफ नहीं होती। तो चलिए इनके लिए आपको बताती हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त सा तरीका जिससे न सिर्फ ये अच्छे से साफ हो जाएंगे बल्कि इनकी शाइन भी वापस आ जाएगी। इसके लिए आपको करना ये होगा कि एक पैन में आप पानी को गर्म करें और इसके अंदर फिर जो भी स्पून्स या फॉक वगैरह हो जिनको आपने क्लीन करना हो उन्हें डाल दें और पानी इतना होना चाहिए कि जिसमें ये स्पून्स वगैरह डिप हो जाएं। फिर आपने ले लेनी है एल्युमिनियम फॉइल और इसके इस तरह से बॉल्स बनाकर इस पानी के अंदर डाल देने हैं। इसके बाद आपने इसमें डालना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा का और इनको अच्छे से हिला लेना है। और जब मैं हिलाने लगी तो मुझे लगा कि ये जो पलटा है ये भी काफ़ी डल सा हो रहा है, तो इसे भी मैंने इसी पानी में डाल दिया था। और फिर ऊपर से आपने इसमें 1 चम्मच टाटरी का डालना है। अगर टाटरी आपके पास ना हो तो आप 2 चम्मच विनीगर डाल दें। अब इस पानी में आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉयल आने देना है और फिर फ्लेम आपने ऑफ कर देना है और थोड़ी देर इसी पानी के अंदर इन स्पून्स को आपने डिप रहने देना है। उसके बाद आप इनको जब निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये एकदम से शाइनी लुक दे रही होंगी और इनकी डलनेस खत्म हो चुकी होगी। ये रिजल्ट आपके सामने ही है। उसके बाद बेशक आप इन्हें डिश वॉशिंग सोप से वॉश करें और फिर ड्राई करके रख लें। आपके स्टील स्पून एकदम से नए हो चुके होंगे। तो ये चम्मच न सिर्फ अच्छे से साफ हो गए हैं बल्कि इनकी शाइन भी वापस आ गई है। और ये जो पलटा मैंने जब पानी में डाला था तो आपने देखा था कितना ब्लैक सा हो रहा था और अब आप इसकी शाइन देखिए। जो मेरा ये नया वाला पलटा है ये बिल्कुल उसी की तरह ही लगने लगा है। तो आप भी अपने घर में मौजूद स्टील स्पून्स को इसी तरह से न्यू लुक दे सकते हैं। और ये जो पानी था ना, इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इसके अंदर से एल्युमिनियम फॉइल को आप निकाल लें और फिर इसके अंदर आप डाल दें थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड और उसके बाद इस पानी को आप अपने सिंक में फैला दीजिए और फिर आप एक स्पंज लेके सिंक को साफ कर लें। आपका सिंक भी एकदम से अच्छे से साफ होगा और शाइनी हो जाएगा। आप भी जल्दी से इस हैक को फॉलो कीजिए, न सिर्फ अपने स्टील स्पून्स बल्कि किचन सिंक को भी इससे चमका लीजिए। और आज का थर्ड हैक तो आपकी लाइफ में बहुत ही आसानी लाने वाला है। एसएस की चाहे वॉशरूम टैप्स हों या किचन टैप्स हों, इनके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स के इस तरह से स्टेन्स बनते हैं जिनको अगर आप टाइमली साफ ना करें तो ये बहुत ही हार्ड स्टेन्स बन जाते हैं और दिखने में न सिर्फ बदनुमा लगते हैं बल्कि इनको साफ करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो
आज इन टैप्स को क्लीन करने के लिए आपके साथ 3 बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान से तरीके शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट ये है कि आपने ले लेना है लेमन, उसको हाफ करना है, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लेना है और फिर इस लेमन को आपने रब करना है टैप के ऊपर। जितने भी ये वाइट स्टेन्स होंगे ये बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगे और आपकी टैप एकदम से शाइनी हो जाएगी, न्यू लुक देने लगेगी। इवन जो आपके पास लेमन यूज्ड होता है ना, उसके छिलके के ऊपर भी आप बेकिंग सोडा डाल के टैप्स को क्लीन कर सकते हैं। बस उसके बाद पानी से वॉश कर लें, टैप्स एकदम से चमक चुकी होंगी। चलिए अब शेयर करती हूँ आपसे सेकंड मेथड। तो ये तो और भी इजी है। वॉशरूम में हमारे पास टूथपेस्ट तो होता ही है, तो बस आपने ले लेना है टूथपेस्ट। अगर वाइट वाला हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और फिर टूथपेस्ट को थोड़ा थोड़ा आपने पूरी टैप के ऊपर मल देना है। थोड़ा टाइम छोड़ें, उसके बाद आप स्पंज से इसको रब करें और फिर पानी से वॉश कर लें। टैप्स पर जो भी स्टेन्स होंगे वो न सिर्फ रिमूव हो जाएंगे बल्कि इनकी शाइन भी लौट आएगी। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से ये टैप अच्छे से साफ हो गई। सम टाइम ऐसा होता है कि हम इन टैप्स को लंबे अरसे तक क्लीन नहीं कर पाते और इनके ऊपर बहुत ही हार्ड किस्म के ये वाटरी और सॉल्टी स्टेन्स डिपॉजिट हो जाते हैं। इस सूरत में आपके लिए एक बहुत ही ऑथेंटिक मेथड शेयर करने लगी हूँ। आपने बस करना ये है कि टैप्स के ऊपर आपने इस तरह से टिश्यू पेपर को लपेट देना है और फिर इस टिश्यू पेपर के ऊपर आपने डाल देना है विनीगर, ताकि अच्छे से ये जो टिश्यू पेपर है ये गीला हो जाए विनीगर से। और फिर इसको आपने 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। 5 to 10 मिनट्स के बाद जब आप टिश्यू पेपर उतारेंगे ना तो रिजल्ट आपको हैरान कर देंगे। तो जितनी देर इस टैप को क्लीन होने में लगेगी इतनी देर में हम वॉशरूम मिरर को क्लीन करते हैं। आप देखें कि वॉशरूम मिरर के ऊपर भी आपको वाटर ड्रॉपलेट्स के स्टेन्स नजर आ रहे हैं। वॉशरूम मिरर आपको पता है कुछ टाइम के बाद धुंधाने लगते हैं, तो इसके लिए आपके साथ बहुत ही आसान और क्विक सा मेथड शेयर करने लगी हूँ। बस आपको चाहिए होगा न्यूज़पेपर। कोशिश करें कि इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लें, उर्दू वाला ना हो, क्योंकि उसके ऊपर कोई आयत या कोई ऐसा कुरानी लफ्ज ना लिखा हो। तो बस उसके बाद आप इस तरह से इसको जिग-जैग वे में क्लीन कर लें। बहुत आसानी से सारे स्टेन साफ हो जाएंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट वे जो होता है ना मिरर को क्लीन करने का, वो न्यूज़पेपर का यूज़ ही है। बस न्यूज़पेपर को हल्का सा वेट करें और इस वेट न्यूज़पेपर से अपने घर के किसी भी मिरर को आसानी से साफ कर लें। चलिए अब टैप पर से इन टिश्यू पेपर को भी हटाते हैं। अगर टैप ज़्यादा गंदी हो तो फिर आपने 15 से 20 मिनट इन टिश्यू पेपर को ऐसे ही इनके ऊपर रोल छोड़ देना है। क्योंकि ये टैप इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी तो मैंने 5 to 6 मिनट के लिए छोड़ा था। उसके बाद जी टिश्यू पेपर से साफ कर लिया इस टैप को और फिर जी एक ड्राई कपड़े से इसको क्लीन कर लिया। मुझे इसको बिल्कुल भी रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और रिजल्ट आपके सामने है। कितने अच्छे से न सिर्फ ये साफ हुई है बल्कि एक न्यू लुक दे रही है और बहुत ही शाइन कर रही है। एसएस की टैप्स को क्लीन करने के लिए ये एक बहुत ही आसान और परफेक्ट मेथड है। और आज के नेक्स्ट हैक से न सिर्फ आपके गैस की बचत होगी बल्कि आपका खाना भी जल्दी बनेगा, क्योंकि ये वाला हैक है जी बर्नर क्लीनिंग से रिलेटेड। सब खाना वगैरह बनाते हुए बर्नर के ऊपर कुछ ना कुछ गिर जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो होल्स होते हैं ना वो क्लोज होने लगते हैं और गैस प्रॉपर निकल नहीं पाती। एक तो इसका जो फ्लेम है वो भी कम हो जाता है, खाना बनने में भी देर लगती है, गैस भी वेस्ट होती है। तो बर्नर को क्लीन करने के लिए आपको बस चाहिए होगा टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट को आपने इस तरह से बर्नर के ऊपर अप्लाई कर देना है और फिर एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से फैला देना है। उसके बाद जी आप इस बर्नर को रख दें एक बाउल के अंदर और ऊपर से इसमें डाल दें विनीगर। तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपको विनीगर के डालने हैं और फिर जी हम लेंगे एक इनो का साशे, आराम से आपको मार्केट से मिल जाता है और इसको आपने इस तरह से बर्नर के ऊपर डाल देना है और फिर ऊपर से आपने पानी डालना है इतना जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाए। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे कवर करके छोड़ दें। 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद आपने इसे उठाना है। ब्रश से आपने इसे अच्छे से रब कर लेना है ताकि सारे पोर्स खुल जाएं और फिर आपने ले लेना है एक स्पंज, उसके ऊपर डिश वॉशिंग सोप लगाएं और इस बर्नर को अच्छे से क्लीन कर लें और फिर पानी से वॉश करें। उसके बाद आपने इसे अच्छे से ड्राई होने देना है और फिर आपने इसे स्टोव पे लगाना है और आप देखेंगे कि बर्नर के पोर्स अच्छे से खुल चुके होंगे और इसकी लुक ही चेंज हो चुकी होगी। अब जब आप इसे ऑन करेंगे ना तो फ्लेम पहले से डबल निकलेगा। क्लीनिंग से पहले और बाद में आपको फ़र्क तो नज़र आ ही रहा होगा।
चलिए अब फ्लोर टाइल्स को क्लीन करने के लिए बनाते हैं एक मैजिकल सा सॉल्यूशन। इसके लिए आपने बकेट में लेना है पानी और पानी के अंदर आपने तकरीबन 1 कप के करीब डाल देना है विनीगर। और फिर जी इसके अंदर नेक्स्ट आप डालेंगे कोई सा भी डिसइंफेक्टेंट जो आपके पास मौजूद हो, जैसे कि आप फिनाइल डाल सकते हैं या अगर आपके पास सरफेस क्लीनर मौजूद है तो आप वो डाल दें। मैंने 2 लीड इसके भरकर डाल दिए हैं बकेट में। और फिर इसके अंदर आप डाल दें 2 चम्मच के करीब कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड या कोई भी लिक्विड सोप। आप चाहें तो इसके अंदर 1 चम्मच बेकिंग सोडा का भी डाल सकते हैं। बस ये आपका एक मैजिकल सॉल्यूशन तैयार हो गया है। अब आप अपने मॉप को इसके अंदर डालें, अच्छे से इसको इसमें डिप करें और फिर इसको निचोड़ लें। अब आप ये वाला पोछा या मॉप जब टाइल्स पे लगाएंगे ना तो टाइल्स ना सिर्फ अच्छे से साफ हो जाएंगी, स्टेन साफ होंगे, अगर ग्रीजी टाइल्स होंगी तो वो भी साफ हो जाएंगी। ये वाला पोछा जब आप घर में लगाने लगेंगे तो ना सिर्फ टाइल्स अच्छे से साफ रहेंगी बल्कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना वो भी आपके घर में से कम होने लगेंगे, खत्म हो जाएंगे। किचन टाइल्स को क्लीन करने के लिए तो मैं स्पेशली इसी का यूज करती हूँ। और अब मुझे आपको मैश बैग्स का एक जबरदस्त यूज बताना था, लेकिन वीडियो हो रही है बहुत ही ज्यादा लंबी। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी टिप आपके लिए यूजफुल रहे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज।